हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट, आज हम आपको जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे उस केमिस्ट्री का जो मेन इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th के रिगार्डिंग जब हम देखते हैं तो 12th में सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी का है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके अंदर सबसे अधिक है। जब हम 12th क्लास के अंदर देखते हैं तो 12th क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा अगर हमें मिलता है तो क्या मिलता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने चैप्टर है, वहाँ 5 चैप्टर है और 5 चैप्टर आपको किस तरह पढ़ने हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके बेसिकली कॉन्सेप्ट आप किस तरह समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 12th क्लास की, तो 12th क्लास में आपको 5 चैप्टर मिलते हैं। पहले चैप्टर का नाम क्या है, पहले चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, फिनोल एल्कोहल ईथर। और फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है, एमीन्स। और 5 चैप्टर का नाम क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूडेड है और इनको आपको बेसिकली आपको बिल्कुल कंप्लीट पता होना चाहिए, तब जाके आप केमिस्ट्री के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर आपको इनका बेसिक ही नहीं पता और आप सोच रहे कि इसे याद करके काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप इस केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, वरना आप इसे कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो रियलिटी यही है, आपको करना क्या है, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ना है। तो जो पहली जो क्लास होगी हमारी, जो पहली जो क्लास होगी, पहली क्लास का नाम ही क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास कौन से है, 12th क्लास है। तो सबसे पहले चलो हम बात कर लेते हैं किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका उद्देश्य क्या है, हमें इससे किस तरह बेनिफिट मिलते हैं और क्यों हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो हम आपको कंप्लीटली पढ़ाएंगे। पहले हम इसका बेसिक जानते हैं कि बेसिक कहाँ से बनता है इसका। तो जब भी हम बात करेंगे केमिस्ट्री, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हाइड्रोकार्बन। कौन सा आता है, हाइड्रोकार्बन। जब भी बात होगी किसकी, हाइड्रोकार्बन की, तो आपको ध्यान में क्या रखना है अभी, ध्यान में ये रखना है आपको, जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो यहाँ आपको 2 एलिमेंट का इन्वॉल्वेशन होना है, एक तो हाइड्रोजन का और दूसरा कार्बन का। इन दोनों के संयोग से जो मिलकर बनने वाले यौगिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी इसके अंदर 2 एलिमेंट जुड़ते हैं, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन, उससे मिलकर क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन जब हम बात कर लेंगे इसके हाइड्रोकार्बन की, तो हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप हैं, यहाँ मिलते हैं आपको इसके 2 टाइप्स मिलते हैं। कितने टाइप्स मिलते हैं, 2 टाइप्स। पहला जो टाइप है उस टाइप्स का नाम क्या है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। और दूसरा है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ये है सैचुरेटेड का मतलब क्या है, जब भी बात करेंगे आप सैचुरेटेड की, तो वहां आपको जितने भी कंपाउंड मिलेंगे, जितने भी कंपाउंड मिलेंगे यानी जितने यौगिक मिलेंगे, उन सभी के अंदर सिंगल बॉन्ड होंगे। जो सैचुरेटेड कार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप पढ़ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब भी हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो यहाँ सबसे पहले हमें मिलता है एल्केन। क्या मिलता है, एल्केन। और एल्केन का सबसे पहले आपको क्या पता हो, जनरल फॉर्मूला। क्या पता हो, जनरल फॉर्मूला। अगर ये आपको पता है तो फिर आगे हम चल सकते हैं। जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, इसका जनरल फॉर्मूला है किसका, एल्केन का। एन का मतलब है कार्बन ऑफ एटम, एन का मतलब क्या है यहाँ, कार्बन ऑफ एटम। हिंदी में बोल सकते हैं आप कार्बन की संख्या, कार्बन के परमाणु की संख्या, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन। क्या है इसका मतलब, नंबर ऑफ कार्बन।
यानी कितने कार्बन हो गए यहाँ, नंबर ऑफ कार्बन, इसका मीन्स है किसका, जो इसके अंदर n इन्वॉल्व है। तो यहाँ तक समझ आता है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं अब यहाँ तक गए हैं। जब हमने ये पढ़ा, पढ़ने के बाद जैसे हमने पढ़ा, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या देखते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने क्या देखा है, एल्केन देखा है। और एल्केन के लिए हमें सबसे पहले यहाँ देखना होता है एक तो रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या है, इसका प्रीफिक्स क्या है, इसका सफिक्स क्या है, आप इसको किस तरह इंक्लूड करते हैं, इसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह तैयार करते हैं, फिर देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। तो जैसा हमारे पास पहला कार्बन आता है फर्स्ट, उसके बाद कौन सा आता है सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। तो ये हमारे पास है। इतना क्लियर है। जैसे ही क्लियर होता है, अब जब मैं बात करता हूँ इसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले पर इनको क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने का पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन मैं देखता हूँ यहाँ कार्बन कितना है 1, इस पर अप्लाई करके देखते हैं पहले। तो C हमारे पास है, N का मतलब कितना है 1, और H कितने फॉर्मूले के अंदर 2, और N कितना है 1, और प्लस कितना है 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना होगा CH4, यानी 1 तो 1 ही रहेगा। तो पहला क्या बना CH4, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ से CH4। अब दूसरे को देख लेते हैं। दूसरे को किस तरह देखते हैं, कार्बन कितने हैं वहाँ 2, तो C फॉर्मूले के अंदर है C, N कितना है वहाँ 2, H कितना है फॉर्मूले के अंदर 2, N कितने हैं 2, प्लस कितने हैं 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो C2H6 ये बन गया C2H6। तो देखो ये ना एक जो सीक्वेंस चलेगी, यहाँ ये प्रति एक मॉलिक्यूल, प्रति एक कंपाउंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको बिलोंग करेगा, इस फॉर्मूले को बिलोंग करेगा। अब बिलोंग करने का तरीका यही है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। कार्बन कितना बड़ा है 1, यहाँ कितना बड़ा है 2, फिर कितना है 3, फिर उसके बाद 4, हाइड्रोजन कितना बड़ा है 4, यहाँ कितने 6, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे भाई 8, यहाँ कितने हो जाएंगे 10, यहाँ कितने हो जाएंगे 12, यहाँ कितने हो जाएंगे 14, यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे 16, और यहाँ 18, और यहाँ 20, और यहाँ 22। ठीक। अब हम इसके साथ जोड़ते हैं इसका रूट वर्ड। जो CH4 का रूट वर्ड होता है वो होता है मेथ। क्या होता है, मेथ। और इसके साथ होता है एथ, इसके साथ क्या होता है प्रोप, और इसके साथ क्या होता है ब्यूट, और इसके साथ क्या होता है पेंट, और इसके साथ क्या होता है हेक्स, इसके साथ क्या होता है हेप्ट या सेप्ट, वो याद रखिए आप। इसके साथ जाता है ऑक्ट, इसके साथ क्या होता है नॉन, इसके साथ क्या होता है डेक्ट। डेक्ट। और हम क्या पढ़ रहे थे, एल्केन पढ़ रहे थे। तो इसका हमें क्या यूज करना है, यहाँ एन यूज करना है। तो इसका नाम क्या है मेथ, तो इसमें क्या यूज हो जाएगा एन, तो क्या हो जाएगा नाम मीथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सेन, इसका नाम क्या हो जाएगा हेप्टेन, इसका नाम ऑक्टेन, और इसका नॉनटेन, और इसका डेक्टेन। इसका दूसरा नाम दिया भाई, दूसरा नाम है इसका सेप्टेन। यहाँ तक आपको याद रखना है। ये जैसा आप 10th क्लास में थे यहाँ तक याद कर लेते हो। अब यहाँ से किस तरह याद कर सकते हैं आप, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसकी ट्रिक है, सितंबर का मतलब सेप्टेन, अक्टूबर का मतलब ऑक्टेन,
नवंबर का मतलब नॉन-टेन, दिसंबर का मतलब डेकटेन। तो इसका क्या है, ट्रिक वाइज फॉर्मूले आपको बताए गए हैं। यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है और ऑर्गेनिक को सीखने का सबसे बेहतर पैटर्न यही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने नोट किया। आपको जो मैंने बताया है, जब भी बात करते हैं हम सैचुरेटेड की, सैचुरेटेड को हम हिंदी में बोलते हैं संतृप्त, इसको हम बोलते हैं असंतृप्त। तो संतृप्त, इसके सैचुरेटेड के अंदर क्या पढ़ते हैं, एल्केन, और इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, एल्किन और एल्काइन। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब जब हम बात कर लेंगे अदर वे की, तो इसमें पहले तो आपको ये फॉर्मूला कंप्लीट पता हो, फिर मैं आपको एल्केन अलग तरीके से पढ़ाऊंगा और उसके अंदर फिर क्या करूंगा, आपको आईयूपीएससी, क्योंकि आईयूपीएससी जब आप सीख लेंगे तब आपको अलग अलग डिफरेंट फॉर्मूले के बारे में पता लगता जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही है। ठीक है, जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो हम एल्केन के आईयूपीएससी लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, एल्केन के आईयूपीएससी। आईयूपीएससी फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है।